नमस्कार दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इससे पहले मैं इसकी वीडियो दे चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो देखी होगी। अगर ना देखी हो तो मेरा निवेदन है कि आप पहले ये वीडियो देखिए और रचना के आधार पर वाक्य को समझिए और फिर उसके रूपांतरण कैसे होता है वो भी समझिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के वैकल्पिक प्रश्न दूंगा जो परीक्षा में आपको बहुत ही उपयोगी होंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से सरल वाक्य चुनिए। क, ऐसी सभा जिसमें खुला चैलेंज दिया गया हो, पहले कभी नहीं की गई थी। ख, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। ग, जो खुला चैलेंज देकर की गई हो ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ख, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। दोस्तों यहाँ ये सरल वाक्य है ख। दूसरा, आप चाय पिएंगे अथवा जूस, वाक्य का भेद है क, सरल वाक्य, ख, संयुक्त वाक्य, ग, मिश्र वाक्य, घ, प्रश्नवाचक वाक्य। उत्तर होगा ख, संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य हैं क, भाई साहब उछले और पतंग की डोर पकड़ ली। ख, भाई साहब ने उछलकर पतंग की डोर पकड़ ली। ग, भाई साहब उछलते ही पतंग की डोर पकड़ ली। घ, जैसे ही भाई साहब उछले उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली। उत्तर होगा क, भाई साहब उछले और पतंग की डोर पकड़ ली। प्रश्न नंबर 4, पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है क, पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए। ख, जैसे ही पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए। ग, पुष्प के खिलते ही सभी प्रसन्न हो गए। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा क, पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य चुनिए। क, लड़कों का एक झुंड पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। ख, पतंग के पीछे पीछे लड़कों का एक झुंड था और वह दौड़ा चला आ रहा था। ग, लड़कों का जो झुंड था वह पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। घ, पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा झुंड लड़कों का था। उत्तर होगा ग, लड़कों का जो झुंड था वह पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। दोस्तों यहाँ ये ग वो मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 6, राकेश ने क्रिकेट खेला और चला गया, वाक्य का उचित सरल रूप है क, राकेश क्रिकेट खेलते खेलते चला गया। ख, राकेश क्रिकेट का खेल खेलकर चला गया। ग, राकेश क्रिकेट खेलकर चला गया। घ, राकेश क्रिकेट खेलते ही चला गया। उत्तर होगा ग, राकेश क्रिकेट खेलकर चला गया। प्रश्न नंबर 7, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा क, पाठ समाप्त हुआ घंटी बजी। ख, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। ग, पाठ के समाप्त होते ही घंटी बज गई। घ, पाठ को समाप्त किया घंटी बज गई। उत्तर होगा ख, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। प्रश्न नंबर 8, दादी माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है। दोस्तों यहाँ जो दिया गया वाक्य है वो मिश्र वाक्य है। अब इसका संयुक्त रूपांतरण हम देखें, 4 ऑप्शन है। क, दादी माँ ने कहानी सुनाई क्योंकि करण रो रहा था। ख, दादी माँ ने ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर करण रो पड़ा। ग,
दादी माँ ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ग, दादी माँ ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कौन कौन से योजक शब्द प्रयुक्त होते हैं? क, और, एवं, तथा, या, पर आदि। ख, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, लेकिन। ग, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु। घ, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा घ, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए ये सारे योजकों का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 10, लाभदायक कार्य करो। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा क, लाभ वाला कार्य करो। ख, कार्य करो और लाभ पाओ। ग, लाभ वाला कार्य ही करो। घ, वही कार्य करो जो लाभदायक हो। उत्तर होगा घ, वही कार्य करो जो लाभदायक हो। प्रश्न नंबर 11, जैसे ही मैं बीमार होऊंगा तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। वाक्य की दृष्टि से ये वाक्य हैं क, संयुक्त वाक्य। ख, विधानवाचक वाक्य। ग, सरल वाक्य। घ, मिश्र वाक्य। उत्तर होगा घ, मिश्र वाक्य। दोस्तों, रचना के आधार पर ये मिश्र वाक्य हैं। प्रश्न नंबर 12, मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था। दोस्तों, यहाँ ये मिश्र वाक्य है। इस वाक्य का सरल रूप है कौन सा है? ये 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। क, मैं एक सिद्ध पुरुष से मिला। ख, मैं एक व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था। ग, मुझे एक व्यक्ति मिला जो कि सिद्ध पुरुष था। घ, एक व्यक्ति सिद्ध पुरुष था जिससे मैं मिला। उत्तर होगा क, मैं एक सिद्ध पुरुष से मिला। प्रश्न नंबर 13, बिरजू अध्यापक के पास गया क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा क, बिरजू अपनी हिंदी भाषा में सुधार करने अध्यापक के पास गया। ख, अध्यापक के पास बिरजू अपनी हिंदी भाषा में सुधार के लिए गया। ग, अध्यापक के पास बिरजू इसलिए गया क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना था। ग, बिरजू को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है इसलिए वह अध्यापक के पास गया। उत्तर होगा घ, बिरजू को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है इसलिए वह अध्यापक के पास गया। प्रश्न नंबर 14, रमेश पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में उद्देश्य है क, रमेश। ख, पुस्तक। ग, पढ़ता। घ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा क, रमेश। प्रश्न नंबर 15, जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। वाक्य का संयुक्त रूप है क, जिस समय सूरज निकला उस समय चिड़िया चहचहाने लगी। ख, क्योंकि सूरज निकला इसलिए चिड़िया चहचहाने लगी। ग, जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। घ, सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। उत्तर होगा घ, सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से सरल वाक्य हैं क, हम 20-22 तक रुपये खर्च कर डालते हैं जो कि दादा भेजते हैं। ख, दादा जो रुपये भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। ग, दादा के द्वारा भेजे गए रुपये हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। घ, हम 20-22 तक रुपये खर्च कर डालते हैं जो कि दादा द्वारा भेजे जाते हैं।
उत्तर होगा ग। दादा के द्वारा भेजे गए रुपये हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। दोस्तों यहाँ ये ग है वो सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 17वां, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा क। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। ख, जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया। ग, गिलास नीचे गिरते ही टूट गया। ग, गिलास नीचे गिरकर टूट गया। उत्तर होगा क, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। दोस्तों यहाँ जो प्रश्न दिया गया है वही संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 18, हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं क, सरल वाक्य, ख, संयुक्त वाक्य, ग, मिश्रित वाक्य, घ, सामान्य वाक्य। उत्तर होगा ग, मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 19, मोनुमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। वाक्य रचना की दृष्टि से यह वाक्य है क, संयुक्त वाक्य, ख, मिश्र वाक्य, ग, सरल वाक्य, घ, विधानवाचक वाक्य। उत्तर होगा क, संयुक्त वाक्य, क्योंकि दोस्तों यहाँ दो वाक्यों के बीच में और योजक लगाया गया है। प्रश्न नंबर 20वां, जब आपका फोन आ रहा था तब मैं खाना खा रहा था। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा क, आपका फोन आ रहा था और मैं खाना खा रहा था। ख, जैसे ही आपका फोन आया तब मैं खाना खा रहा था। ग, तब मैं खाना खा रहा था जब आपका फोन आ रहा था। घ, आपका फोन आने के समय मैं खाना खा रहा था। उत्तर होगा क, आपका फोन आ रहा था और मैं खाना खा रहा था। दोस्तों यहाँ मैंने 20 उदाहरण दिए जो परीक्षा में आपको बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।